दोस्तों अगर आप भी देखना चाहते हैं एक ऐसी सीरीज जो आपको हंसाने के साथ साथ रोमांच भी पैदा करे तो एक ऐसी सीरीज आई है जिसका नाम है किलर सूप। लेकिन 8 एपिसोड की इस सीरीज को देखने से पहले ये जान लेते हैं कि क्या ये सीरीज देखने लायक है या नहीं। तो दोस्तों मैं हूं विकी मिश्रा और आप सबका स्वागत है सिने विकीपीडिया में। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है किलर सूप, जिसको डायरेक्ट किया है अभिषेक चौबे ने। जी हाँ, वही चौबे जी जिन्होंने इश्क किया, उड़ता पंजाब और सोन चिरैया जैसी बेहतरीन फिल्मों को बनाया। अब वो मनोज वाजपेयी के साथ पहली बार एक वेब सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में मनोज वाजपेयी के अपोजिट आपको देखने को मिलेंगी कोंकणा सेन शर्मा। तो अगले कुछ पॉइंट्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सीरीज कैसी है। तो दोस्तों अगर स्टोरी की बात की जाए तो प्रभाकर शेट्टी और स्वाति शेट्टी यानी कि मनोज वाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा 20 साल से शादीशुदा है। उनका एक लड़का भी है और ये दोनों आपस में ही अपने अपने रहस्य छुपाए बैठे हैं। मनोज वाजपेयी का एक मसाजर है जिसका नाम है उमेश पिल्लई, जो कि मनोज वाजपेयी की तरह ही दिखता है, यानी कि उनका डबल रोल है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कोंकणा का एक्स बॉयफ्रेंड भी ये उमेश पिल्लई है। दूसरी तरफ कोई प्रभाकर को ब्लैकमेल कर रहा है और उससे बार बार कुछ पैसों की डिमांड कर रहा है, और इसी बीच प्रभाकर को अपनी वाइफ और अपने मसाजर यानी कि उमेश पिल्लई के बारे में खबर लगती है और उन्हें वो रंगे हाथों पकड़ लेता है। और फिर होती है इन तीनों की आपस में झड़प, और इस झड़प में एक मनोज वाजपेयी मारा जाता है। और कौन सा मनोज वाजपेयी मारा जाता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कहानी का द एंड है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, ये है कहानी की शुरुआत। यहाँ पे कहानी होती है शुरू, और इस घटना के बाद शुरू होता है स्वाति का माइंड गेम। स्वाति बहुत ही बारीकी से बचने की कोशिश करती रहती है, लेकिन एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आते जाते हैं जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। स्वाति और ऑडियंस के अलावा किसी को भी सारी कहानी का नहीं पता। यहाँ तक कि बचे हुए मनोज वाजपेयी जो स्वाति का हर काम में मदद कर रहा है, उसको भी सारी कहानी नहीं पता। एक ऐसी कहानी जिसे दर्शक तो समझ रहे हैं, बावजूद इसके हर मोड़ पर रोमांच पैदा करती है। दोस्तों अगर डायरेक्शन की बात करें तो अभिषेक चौबे ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी कहानी कहने की कोशिश की है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो आपको ये कहानी इंगेज करती है। आप जानना चाहते हो कि अब इस कहानी में क्या होने वाला है। इस सीरीज की बेस्ट पार्ट इसकी राइटिंग है, जिसको बहुत ही कायदे से लिखा गया है। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मनोज वाजपेयी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। उनकी परफॉर्मेंस आपको हंसाती है। उनके एक एक एक्सप्रेशन, जहां पे उनके डायलॉग्स भी नहीं है, आपको हंसाने पे मजबूर करते हैं और आप इस सीरीज में बंधे रहते हो। अगर कोंकणा सेन शर्मा की बात की जाए तो उन्होंने भी इस सीरीज में बहुत ही कमाल का काम किया और बहुत ही अच्छे तरीके से स्वाति के कैरेक्टर को निभाया है। तो दोस्तों इस सीरीज की दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि इसकी कास्टिंग जो हुई है, कास्टिंग बहुत ही कमाल की है, क्योंकि मनोज वाजपेयी और कोंकणा के अलावा जितने भी उनके को एक्टर हैं सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी वजह से ये सीरीज और भी खूबसूरत बन जाती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये सीरीज एक वर्थ वॉचिंग सीरीज है। तो अगर आपके पास समय है, आपके पास नेटफ्लिक्स है, तो आप इस सीरीज को जरूर देखें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलूंगा किसी नए अपडेट के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।